आज क्लास 8 की एक्सरसाइज दक्षता 8 का 8वां सवाल। 8वें सवाल में कह रहा है कि एक भिन्न ऐसी है कि यदि उसके अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 5 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मान लेंगे कि माना अंश बराबर x और हर बराबर y। बेटा यहाँ पर भिन्न बन जाएगी x/y। तो अंश मान लिया x, हर मान लिया y, भिन्न बन गई x/y। अब प्रथम शर्त में कह रहा है कि अंश और हर x/y, अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। अगर दोनों में एक जोड़ दें तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। ठीक है, तो इसका त्रिज्या गुणा करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5x + 5 बराबर 4y + 4। तो 5x - 4y बराबर 4 - 5। तो 5x - 4y बराबर -1। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। फिर इसके बाद द्वितीय शर्त में कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 5 घटा दिया जाए, x/y, अंश में भी 5 घटा दो, हर में भी 5 घटा दो, तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 5 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। तो इसका जब त्रिज्या गुणा करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x - 10 बराबर y - 5। 2x - y बराबर -5 प्लस के 10। तो 2x - y बराबर 5। ये हमारा सेकंड समीकरण हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 और 2 में ना तो x बराबर है ना y बराबर है। तो समीकरण नंबर 2 में 4 का गुणा करो। समीकरण 2 में 4 का गुणा, तो बेटा 4 का गुणा करोगे तो पहला समीकरण वही रहेगा 5x - 4y बराबर -1। और इसमें 4 का गुणा करोगे तो 8x - 4y बराबर 5 × 20 प्लस के 20 है। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे। 8 में से 5 चला जाएगा, माइनस के 3x, माइनस के 21, माइनस माइनस कैंसिल कर दो, 3×7 = 21, x बराबर आपका आ जाएगा 7। तो समीकरण 1 में x का मान, तो पहले समीकरण है हमारा 5x - 4y बराबर -1। तो 5 × 7 - 4y बराबर -1, -4y बराबर -1। 7 × 35 उस पर जाएंगे, माइनस के 35 हो जाएंगे। तो माइनस के 4y बराबर -36, माइनस माइनस कैंसिल, 4 × 9 = 36। तो y बराबर आ गया 9। तो यहाँ पर भिन्न जो हमने मान रखी है वो x/y है। x का मान निकला 7 और y का मान 9। तो भिन्न बन जाएगी 7/9। इसके बाद है 9वां सवाल। 9वें सवाल में कह रहा है कि 5 वर्ष पहले मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद मेरी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। बताइए आज मेरी आयु कितनी है। तो मान लो कि माना मेरी वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, माना मेरी वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु x - 5 वर्ष
यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 3y बराबर माइनस के 15 और प्लस के 5, x माइनस 3y बराबर माइनस के 10। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि 10 वर्ष बाद मेरी आयु, तो x प्लस 10 वर्ष हो जाएगी 10 वर्ष बाद, और 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु ये हो जाएगी y प्लस 10 वर्ष। दूसरी शर्त में मेरी आयु x प्लस 10 है और y प्लस 10 ये पुत्र की आयु है। अब मेरी आयु पहले 3 गुनी थी, अब क्या गुनी है? 2 गुनी है, तो 2 का गुणा कर लो। यहाँ पर x प्लस 10 बराबर 2y और प्लस 10 दूनी 20, तो x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y बराबर 10। ये हमारा सेकंड समीकरण बन जाएगा। तो देखिए पहले समीकरण और दूसरे समीकरण में कौन बराबर है? x और x बराबर है। तो समीकरण 1 व 2 से, तो पहला समीकरण x माइनस 3y बराबर माइनस 10 और x माइनस 2y बराबर 10, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल कर दो, तो ये यहाँ पर बचेगा माइनस के y बराबर माइनस के 20, माइनस माइनस काट दो, y बराबर 20। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 में y का मान रखोगे तो पहला समीकरण था x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 3 इंटू 20 बराबर माइनस 10, x बराबर माइनस 10 और 20 जाए 60, और 60 माइनस के अंतर जाएंगे क्या हो जाएंगे? प्लस के 60 हो जाएंगे, तो x बराबर आ जाएगा 50। तो मेरी आयु बराबर 50 वर्ष और पुत्र की आयु बराबर 20 वर्ष। तो मेरी आयु और पुत्र की वर्तमान आयु दोनों जो है वो 50 और 20 है। इसका सवाल नंबर 10वां, एक ऐसी भिन्न जिसके अंश में 2 घटा दे और हर में 3 जोड़ दे तो भिन्न का मान 1/4 हो जाता है। अंश में 6 जोड़ दे और हर में 3 का गुणा कर दे तो वह 2/3 हो जाती है। भिन्न ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको भिन्न ज्ञात करनी है, तो मान लेंगे कि माना अंश बराबर x और हर बराबर 1, माना अंश बराबर x और हर बराबर y, तो यहाँ पर भिन्न बन जाएगी भिन्न बराबर x/y। प्रथम शर्त में कह रहा है कि अंश बटे हर, यानी अंश में क्या कर दिया जाए? अंश में 2 घटा दिए जाए, हर में 3 जोड़ दिए जाए तो भिन्न का मान 1/4 हो जाता है। अंश में 2 घटा दिए जाए, हर में 3 जोड़ दिए जाए तो भिन्न का मान 1/4 हो जाता है। इसका क्रिया गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4x माइनस 8 बराबर y प्लस 3, तो 4x माइनस y बराबर 3 और यहाँ पर हो जाएंगे प्लस के 8, तो 4x माइनस y बराबर 11। ये हमारा पहला समीकरण तैयार हो गया। फिर इसके बाद द्वितीय शर्त में कह रहा है कि भिन्न के अंश और हर, अंश में कितना जोड़ दिया जाए? 6 जोड़ दिया जाए। अंश में 6 जोड़ दिया जाए और हर में 3 का गुणा कर दिया जाए। अंश में 6 जोड़ दो, हर में 3 का गुणा कर दो, तो भिन्न का मान 2/3 हो जाता है। भिन्न का मान 2/3 हो जाता है, तो वो भिन्न ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए अंश में 6 जोड़ दिया और हर में 3 का गुणा कर दिया। अब यहाँ पर क्रिया गुणा करेंगे तो 3x प्लस 6 का 18 बराबर 3 दूनी 6y। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस 6
कर लो तो y बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण एक में 2 का गुणा करने पर, तो बेटा यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में 2 का गुणा करोगे तो 4 दूनी 8x माइनस 2y बराबर 11 दूनी 22, और यहाँ पर है x माइनस 2y बराबर माइनस 6 माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल कर लो, 7x बराबर 28, 7 चौको 28, x बराबर आ गया 4। ठीक है, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 में x का मान रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, समीकरण नंबर पहला है 4x माइनस वाई बराबर 11, तो 4 इंटू 4 माइनस वाई बराबर 11, तो माइनस वाई बराबर 11 माइनस 4 चौको 16, तो माइनस के वाई बराबर माइनस के 5, माइनस माइनस कैंसिल, वाई बराबर आ जाएगा 5। तो भिन्न बन जाएगी x बटे वाई, ये हो जाएगी 4 बटे 5, ये हमारी भिन्न तैयार हो जाएगी। इसके बाद सवाल नंबर 11वां है। 11वें में कह रहा है यदि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का दुगना जोड़ा जाए, यदि पिता की आयु में उसके पुत्र की आयु का दुगना जोड़ा जाए तो योगफल 70 हो जाता है। यदि पुत्र की आयु में पिता की आयु का दुगना करके जोड़ा जाए तो योगफल 95 हो जाता है। तो पिता और पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मान लेंगे कि माना पिता की आयु बराबर x वर्ग और पुत्र की आयु बराबर y वर्ग। माना पिता की आयु बराबर x वर्ग और पुत्र की आयु बराबर y वर्ग। प्रथम शर्त में कह रहा है कि पिता की आयु में पुत्र की आयु के दुगुना करके जोड़ा जाए तो 70 वर्ष हो जाता है। ये समीकरण नंबर पहला हो गया। पिता की आयु x है, पुत्र की y है, y को दुगुना करके अगर जोड़ दे तो बराबर 70 हो जाएगा। फिर इसके बाद द्वितीय शर्त में कह रहा है कि पिता को दुगुना करके पुत्र को जोड़ दिया जाए तो बराबर 95 हो जाएगा। ये हमारा सेकंड समीकरण हो जाएगा। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, तो बेटा यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में 2 का गुणा करोगे तो 2x प्लस 4y बराबर 140 और 2x प्लस y बराबर 95, माइनस 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 ये कैंसिल कर लो, ये हो जाएगा 3y बराबर 45, 3 से काट दो 15 बार, तो y बराबर आ जाएगा 15। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो पहला समीकरण है x प्लस 2y बराबर 70, तो x प्लस 2 इंटू 15 बराबर 70, तो x बराबर आ जाएगा 70 माइनस 15 दूनी 30, x बराबर 40। तो पिता की आयु बराबर 40 वर्ष और पुत्र की आयु बराबर 15 वर्ष। अब पुत्र को दुगना करके पिता को जोड़ोगे तो 70 हो जाएगा और पिता को दुगना करके पुत्र को जोड़ दोगे तो 95 हो जाएगा। इसके बाद है सवाल नंबर 12वां। कह रहा है चक्रीय चतुर्भुज ABCD में कोण A बराबर 2x प्लस 4 अंश, कोण B बराबर y प्लस 3 अंश, कोण C बराबर 2y प्लस 10 अंश और कोण D बराबर 4x माइनस 5 अंश है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए बेटा आपके पास चक्रीय चतुर्भुज है, ये आपका चक्रीय चतुर्भुज बनाना है और चक्रीय चतुर्भुज में कोण A, कोण B, कोण C और कोण D, और यहाँ पर चारों कोण दे रखे हैं। कोण A बराबर है 2x प्लस 4, 2x
और कोण बी बराबर है y प्लस 3, y प्लस 3, बी बराबर है c बराबर है 2y प्लस के 10, 2y प्लस के 10। ये आपके पास सी कोण दिया है और इसके बाद डी कोण दिया है 4x माइनस 5, 4x माइनस 5 अंश। ये चारों कोण दे रखे हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज, चतुर्भुज एबीसीडी में, एबीसीडी में चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी में कोण ए बराबर 2x प्लस 4, कोण बी बराबर y प्लस 3, कोण सी बराबर 2y प्लस 10, कोण डी बराबर 4x माइनस 5। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? सम्मुख कोणों का योग होता है 180 अंश। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का, सम्मुख कोणों का योग बराबर 180 अंश। ये चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है। तो प्रथम शर्त में कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। ये सम्मुख कोण है। कोण ए के सम्मुख कौन सा कोण है? सी। तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश और ए का मान है 2x प्लस 4 और कोण सी बराबर है 2y प्लस के 10 बराबर 180 अंश। तो 2x प्लस 2y और 10 और 4 कितना होगा? 14 बराबर 180। तो 2x प्लस 2y बराबर 180 माइनस 14। तो 2x प्लस 2y बराबर 6, 166। तो x प्लस y बराबर 83। ये हमारा समीकरण नंबर पहला हो गया। जैसे कोण a प्लस कोण c ये चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, इन सम्मुख कोणों का योग 180 अंश है। इसी प्रकार से कोण b और कोण d का योग 180 अंश है। दूसरी शर्त में कोण b प्लस कोण d बराबर 180 अंश, जिसमें कोण b बराबर है y प्लस 3 और d बराबर है 4x माइनस 5 बराबर 180 अंश। तो 4x प्लस y माइनस के 2 बराबर 180। तो 4x प्लस y बराबर 180 प्लस 2, तो 4x प्लस y बराबर 182। ये हमारा सेकंड समीकरण हो गया। तो समीकरण 1 और 2 में दोनों में y y बराबर है। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से तो पहला समीकरण है x प्लस y बराबर 83 और 4x प्लस y बराबर 182 माइनस ये भी माइनस, ये भी माइनस, कैंसिल कर लो। माइनस के 3x बराबर 12 में से 3 गए 9, 17 में से 8 गए 9, माइनस के 99। तो x बराबर 99/3, x बराबर 33। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 में x का मान रखोगे तो पहला समीकरण का x प्लस y बराबर 83। तो x की वैल्यू निकली है 33 प्लस y बराबर 83। तो y बराबर 83 माइनस 33, तो y बराबर आ जाएगा 50। y बराबर 50, ये y का मान निकल आया। तो यहाँ पर देखिए x बराबर है 33 और y बराबर है 50। ये x और y के मान निकल आया। अगर सभी कोण ज्ञात करना है तो कोण a बराबर, कोण a बराबर है 2x प्लस 4। तो 2 इंटू 33 प्लस 4, 33 दूनी 66 प्लस 4 बराबर 70। कोण b बराबर y प्लस 3 है, ये हो जाएगा 50 प्लस 3 बराबर 53। कोण c बराबर 2y प्लस 10 है, तो 2 इंटू 50 प्लस 10, 50 दूनी 100 प्लस 10 बराबर 110। और कोण b बराबर 4x माइनस 5,
लिखा था कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो 70 और 110 ये सम्मुख कोण थे, कोण ए प्लस कोण सी, ये 180 हो गया। कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश, तो ये हो जाएगा 53 और प्लस 127 बराबर 180। तो यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग जो है वो 180 अंश है। कैसा